माउंटेन का फुल व्यू इसमें दिखता है। सामने मसूरी, 32 लोगों का ये एक परिवार है, एक फैमिली है। इसका नाम है गंगा कुंज। बड़ी लंबी चौड़ी विंडो है जिसमें मैस के भी डोर हैं और शीशा भी लगा हुआ दोस्तों। गार्डन भी है जो ईस्ट की तरफ भी है और वेस्ट की तरफ भी है। पूरी जगह है, आराम से मैं खुला डुला एकदम पार्किंग में। यहां सनलाइट से या हवा से डायरेक्ट मेरे पास किचन सामने दिखता है। हाँ जी, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राज पोखरियाल फिर से लेके आया हूं आपके लिए 3 BHK का एक बेहतरीन फ्लैट, जो कि मेन सहस्त्रधारा रोड पे गंगा कुंज अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसी फ्लैट के छत के ऊपर मैं खड़ा हूं और इस छत से जो व्यू आता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसके जो सामने का व्यू है, माउंटेन का फुल व्यू इसमें दिखता है। सामने मसूरी की पहाड़ी, मसूरी पूरा दिखता है दोस्तों। यहाँ से ये हमारा पीछे की तरफ धनोल्टी की तरफ का पूरा दिखता है। और इधर जो है सुरकंडा माता का जो मंदिर है वो वाली पहाड़ी भी यहाँ से दिखती है। और ये सामने ये यहाँ का बेहतरीन एक दृश्य है, एक बेहतरीन नज़ारे यहाँ से फ्लैट से दिखते हैं दोस्तों। और इस फ्लैट को मैं आपके लिए 1650 स्क्वायर फीट का लाया, जो बजट में बहुत ठीक है। क्योंकि नए सोसाइटियाँ जितनी भी और सोसाइटियाँ हैं, क्यों इनमें स्क्वायर फीट के अनुसार रेट बढ़ाया जाता है, कैसे कैसे बढ़ाया जाता है और मैं क्यों कम रेट पे दे रहा हूँ, ये सारी बातें मैं आगे वीडियो पे करने वाला हूँ। आप बने रहे वीडियो में, आगे तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। जो मेरे फ्लैट के इच्छुक हैं, जो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड जो फ्लैट के इच्छुक हैं, फ्लैट में रहना चाहते हैं और विला में रहना नहीं पसंद करते हैं, विला में रहना, विला में क्यों नहीं और फ्लैट में क्यों, ये सारी चीजें बातें बताना चाहूंगा आपको आगे फ्लैट में। चलो मैं आपको विजिट कराता हूं अपने नए फ्लैट की। तो यहाँ पर ऐसे जैसे कॉलम मैं आपके सामने दिखा दूं, ऐसे करके ये 20 mm की सरिया, 9 सरिया एक कॉलम पे है। ये सामने दिख रहा है, मजबूत है। और कितने mm की मैं वो भी दिखा देता हूं। यहाँ पर सरिया ऊपर है, ये 20 mm की, पूरी 20 mm की सरिया है जो इसमें लगा हुआ है। स्ट्रक्चर मजबूत है। बाकी अंदर से आप बहुत कुछ चेंज करना चाहते हो वो भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। ये देहरादून है दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, मजबूत होना। चलिए, हाँ जी, ये आया 301 नंबर फ्लैट में। ये मैं आपको विजिट कराता हूँ फ्लैट के अंदर। सबसे बड़ी बात है, गणेश जी का वेलकम बहुत जरूरी हमारे सनातन धर्म में, हमारे घरों में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइंग डाइनिंग पे हूँ, ड्राइंग में खड़ा हूँ। ड्राइंग आपको दिखाता हूँ, काफी बड़ा है, पूरा का पूरा ये ड्राइंग है। और डाइनिंग स्पेस इसका अलग है कि मैं अगर लेफ्ट की तरफ देखूँ तो मेरे पास तीनों बेडरूम एक साइड आ जाते हैं जो ईस्ट की तरफ है, और मेरे राइट की तरफ किचन आ जाता है। किचन के साथ मेरा डाइनिंग, और डाइनिंग के साथ बालकोनी। एक बालकोनी मेरी नॉर्थ में, एक बालकोनी मेरी ईस्ट में। तो आओ मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में। ये किचन मेरे पास जो है इस फ्लैट का काफी स्पेसियस किचन है। किचन का जो साइज है वो है 15 फीट बाई 8 फीट, 15 फीट बाई 8 फीट का किचन है। और इस किचन में मैं आपको बता दूं, ये जो पत्थर है, ये कजारिया का टेबल टॉप लगाया हुआ है, जो टॉप मोस्ट, जो सबसे बढ़िया पत्थर है वो मैं इसमें लगाया है। और ये इसके साथ साथ जितने भी टैब इसमें, ये जो टैब है ये सारा चेंज करा हुआ है। ये अपना हॉट एंड कोल्ड विद गीजर मिलेगा आपको, और विद ऑटोमेटिक चिमनी मिलेगी आपको। ये आपको ऑटोमेटिक चिमनी मिल जाती है मेरे दोस्तों। इसके साथ साथ मैं बात करूं बालकोनी, तो नॉर्थ साइड की डाइनिंग से मैं नॉर्थ साइड की जो मेरे पास बालकोनी, इसमें मैं एंटर करता हूं। बालकोनी में मैच का दरवाजा लगा हुआ है दोस्तों। यहां पर वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दिया हुआ है, और वैसे भी मेरे पास खुला है, ये स्पेस खुला है। हम इसको, इसके साथ हमारे पास जाली है, हम जाली से बंद कर सकते हैं, या हम इसको शीशे से बंद कर सकते हैं।
ट्रिपल स्लाइडर मेरे पास इसमें डोर है। ट्रिपल स्लाइडर से हम इसमें काम करते हैं। तो यहाँ से मैं अगर व्यू आपको दिखाऊं तो यहाँ से मुझे मसूरी भी दिख जाता है, ये पहाड़ियाँ मुझे दिख जाती है, और यहाँ से मेन सहस्त्रधारा रोड जो बिल्कुल मेरे सामने गाड़ियाँ मुझे दिख रही है और बहुत पास में है मेरे दोस्तों। तो इस फ्लैट की ये बहुत बड़ी फायदे की चीज़ें हैं, बहुत बड़ा इसमें मैं आपको बताऊं कि फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या है इसमें कि छोटी सी सोसाइटी है, ज़्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं है। 32 फ्लैट की, सिर्फ 32 फ्लैट के 2 टावर है जी, 16-16 फ्लैट के 2 टावर। क्योंकि बड़ी सोसाइटी में क्या कहता हूं कि बड़ी सोसाइटी में बड़ी बातें होती है, बड़ा भीड़ भड़ाका होता है, काफी कुछ होता है उसमें। छोटी सोसाइटी में क्या है, 32 लोगों का ये एक परिवार है, एक फैमिली है, इसका नाम है गंगा कुंज। गंगा कुंज में 32 लोगों की एक फैमिली है, जिसमें हमको स्पेसियस कार पार्किंग, और हमारे पास अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, हमारे पास इसमें गार्डन भी है जो ईस्ट की तरफ भी है और वेस्ट की तरफ भी है। तो चलिए लेके चलता हूं आपको फर्स्ट बेडरूम में। मैं यहां पर आपको इस बेडरूम में दिखाता हूं। तो फ्रेंड, ये है हमारा पहला बेडरूम, जिसकी सबसे पहले मैं विंडो दिखाता हूं। बड़ी लंबी चौड़ी विंडो है, जिसमें मैस के भी डोर हैं और शीशा भी लगा हुआ दोस्तों। व्यू भी पूरा प्यारा है, सामने पहाड़ों का व्यू है बेडरूम के अंदर से। और अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो इसका साइज है 11 फीट बाई 13 फीट। 11 फीट बाई 13 फीट का बेडरूम है। बेडरूम के साथ आपको वार्डरोब मिल जाती है, काफी ठीक है, अपना एक बेडरूम के हिसाब से एक वार्डरोब पूरी है। इसके साथ आपको मिल जाता है दोस्तों अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में आपको दिखाऊं, वॉशरूम की साइज की बात करूं मैं इसको, तो ये 5 फीट बाई 8 फीट का वॉशरूम आपको मिलता है। इस वॉशरूम में सारी की सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। ये पूरे टैप से लेकर ये सब आपका एग्जॉस्ट से लेकर गीजर से लेकर नई कंपनी का गारंटी कार्ड साथ में दूंगा, गारंटी वारंटी साथ में। अनयूज्ड आपको टॉयलेट सीट, अनयूज्ड आपको वॉश बेसिन मिलता है। ये जो पूरा का पूरा जो फ्लैट है दोस्तों, ये पूरा रेनोवेशन करा है मैंने, पूरा रेनोवेट करा है पूरे को। खाली स्ट्रक्चर इसका पुराना है, वो मैंने आपको दिखा दिया सरिया कितनी लगी हुई है। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कितने साल हो गए इसको। और इस जगह पे जो मैं खड़ा हूं, यहां से फिर मैं अपने मेरे राइट साइड देखेंगे मास्टर बेडरूम, और मेरे लेफ्ट साइड देखें आपको तो तीसरा बेडरूम। चलो मास्टर बेडरूम आपको दिखा देता हूं, एक बार विजिट कराता हूं। मास्टर बेडरूम में मेरे को सीधा सीधा इस तरफ की सबसे पहली खिड़की तो मिलती है पूरी नॉर्थ की साइड की, जिसमें मेस भी है, डोर डबल डोर है। ये फायदा होता है, ये अब की सोसाइटियों में नहीं है मेरे दोस्तों। ये हो गया मेरे पास मेस का, बाहर से मेरे पास हो गया शीशे के डोर, डबल डोर। इसके साथ मिल जाता है एसी लगा हुआ, विंडो एसी। विंडो एसी के साथ आपको मिल जाता है बालकोनी का एक्सेस। ये मैं ईस्ट की तरफ बालकोनी पे आ जाता हूं, और इस ईस्ट की बालकोनी की मैं अगर आपको बात करूं तो यहाँ का जो व्यू है मेरे दोस्तों, वो बड़ा बेहतरीन व्यू है एकदम। सारा का सारा ईस्ट से पूरी धूप मेरे रूम में, बेडरूम के अंदर आ जाती है एकदम अंदर तक यहां से। और इतनी बड़ी मेरे पास ये बालकोनी है। इस बालकोनी से ही सेकंड बेडरूम का एक्सेस भी है, वो बाद में दिखाता हूं। अभी आपको पहले बेडरूम का वॉशरूम दिखा देता हूं दोस्तों। ये मास्टर बेडरूम है, इसमें वॉशरूम भी थोड़ा सा बड़ा है। अब इसके साथ अगर मैं यहां से राइट की तरफ की बात करूं तो ये मेरे पास आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम में आपके पास टेबल टॉप, ये फर्स्ट क्लास इसमें वॉश बेसिन लगा हुआ है। ये अनयूज्ड सीट लगी हुई है कजारे की। ये इसमें काफी बड़ा है, वॉशरूम साइज बहुत बड़ा है, जितना होना चाहिए। नया का नया मैंने इसमें ये गीजर लगा हुआ है, एकदम गारंटी वारंटी के साथ, एकदम नया। यहां पर डे नाइट सिक्योरिटी गार्ड वो हर जगह होते हैं, यहां पर क्या हर जगह होते हैं। और मतलब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, एमिनिटीज। यहां से इंटरकॉम है, इस इंटरकॉम से गेट से फोन आता है कि आपको मिलने कौन आया कौन नहीं आया, किसी को भेजें या नहीं भेजें, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम है। तो ये छोटे छोटे एमिनिटीज हैं जो यहाँ पर आपको मिलते हैं बड़ी सोसाइटी जैसी। तो यहाँ पर ये जो डोर है मेरे पास, ये पाउडर रूम का भी काम करता है। पाउडर रूम विद वॉशरूम काफी बड़ा है। इसको मैं बंद करूंगा तो बेडरूम से भी इसमें एंट्रेंस है। तो चलिए आपको थर्ड बेडरूम पे लेके चलता हूं। ये तीसरा बेडरूम मेरा आ जाता है, काफी खुला डुला है, 11 फीट बाई 13 फीट का, काफी स्पेसेस है। इसके साथ एक वार्डरोब और मिल जाती है दोस्तों आपको, एक पूरी की पूरी आपको स्टोरेज मिल जाती है।
इस स्टोरेज के साथ साथ मैं बिना लाइट का शूट कर रहा हूँ। इसमें कितनी लाइट है, सनलाइट इतनी है इसमें, ये कोई लाइट मैंने जलाई भी नहीं है, लाइट सारी बंद है। मैं आपको अगर दिखाऊं, सारे बल्ब बंद है यहाँ के। और इस फ्लैट की एक और बड़ी खासियत मैं आपको बता देता हूं, जो मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। मैं इस समय जो ईस्ट से मेरे पास ये एक्सेस है, बालकोनी है, यहां से, यहां सनलाइट से या हवा से डायरेक्ट मेरे पास किचन सामने दिखता है। एकदम किचन से पूरा का पूरा मेरे को ईस्ट पूरा मेरा दिखता है दोनों रूम से। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो गाड़ी मेरी अपनी गाड़ी पार्क है यहां पर, ये हमारे फ्लैट की पार्किंग है B301। काफी खुली डुली पार्किंग है। मैंने ये कार खड़ी करी है, फिर भी मेरे पास डोर खोलने के लिए पूरी जगह है। आराम से मैं खुला डुला एकदम पार्किंग में पीछे तक, और इसके जस्ट पीछे आपको मिल जाता है पार्क। लोग मीटिंग करते हैं, ये उसको बना हुआ है मीटिंग करने के लिए या भजन कीर्तन करने के लिए, और ये अपना जो है घूमने के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए और बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए पार्क बना हुआ है, जिसमें हम ईस्ट फेसिंग के और अपने फ्लैट के यहाँ से नज़ारे ले सकते हैं। ये इसमें सोसाइटी का ये बड़ा बेनिफिट है जी। यहाँ से पूरे ईस्ट की तरफ जो बालकोनी, उसका नज़ारा मुझे यहाँ से मिलता है। 1650 स्क्वायर फीट का मेरे पास फ्लैट है, जो कि कारपेट एरिया है। इसमें कार पार्किंग का एरिया इंक्लूड नहीं है। जो और सोसाइटी में फ्लैटों में एरिया की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, वो सब इंक्लूड होता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कारपेट एरिया की मैं बात करता हूँ। 1650 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। बैंक से आपको 100% लोन मिलता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मेन जो रोड है, सहजदार रोड, मेन रोड पे इसका मेन गेट है, जिसके पास मेरे पास सिर्फ 2 ब्लॉक है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। बी ब्लॉक में ये 301 नंबर फ्लैट है, और इसमें किसी भी बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से, किसी भी बैंक से फाइनेंस आप ले सकते हो। बालकोनी, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जो मैं आपको पहले वीडियो बताया कि क्यों बड़ी सोसाइटी और छोटी सोसाइटी में फर्क क्या है, क्या फायदा होते हैं, क्या नुकसान है। बड़ी सोसाइटी का नुकसान ये है, जो आज के डेट के नए बने हुए हैं, अगर हम इसी फ्लैट को ले 1650 स्क्वायर फीट वाले को, तो वो अगर मैं नई सोसाइटी में आपको लेके चलूं, वहां पर इसी साइज का कम से कम 2223 स्क्वायर फीट आपको फ्लैट दिखाया जाता है, जो कि सुपर एरिया होता है। और रेट होता है इसका 8000 से लेकर 10 और 12000 तक देहरादून में है, जहां पर 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का इतना 3 BHK का फ्लैट अवेलेबल होता है, मिलता है। ये जो सोसाइटी बनी हुई 2010 और 11 की सोसाइटी बनी हुई, स्ट्रक्चर है इसका 10 से 12 साल, इसका 15 साल इसका स्ट्रक्चर को हो गया बने हुए। लेकिन फ्लैट के अंदर जो मैंने सारे काम करवाए हैं, जो जिसमें मैंने सारा आपको दिखाया, चेंज कराया, उसमें किचन चेंज करी है, वॉशरूम चेंज करे हैं, वॉशरूम के सारे फिटिंग्स चेंज करे, यहाँ तक कि अंदर की फिटिंग जो थी वो भी चेंज करा है। मैं आपको वारंटी, गारंटी सब कार्ड आपको दूंगा, जिसमें आपको 10 से 15 साल तक रिलैक्स मूड में रहना है, कोई मेंटेनेंस नहीं। हाँ, दूसरा मेंटेनेंस में याद आया कि मेंटेनेंस हमारी सोसाइटी का 3200 रुपए पर मंथ का, इसमें सोसाइटी का रेंट बोलेंगे उसको, सोसाइटी का चार्ज जो पड़ता है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है आपको प्लम्बर, जो प्लम्बिंग का काम आपका छोटा मोटा घर का जो भी होगा आपका वो मिलता है 24/7। आपको इलेक्ट्रीशियन मिलता है 24/7। इसमें 3200 रुपए में आपको स्वीपर मिलता है, आपको 24/7 सिक्योरिटी गार्ड 2 दिन में 2 रात को, ये आपको मिलते हैं इसी पैसे में। ये 3200 रुपए इसका मेंटेनेंस चार्जेज है, जिसमें इंक्लूड लिफ्ट भी है, और हमारी पार्किंग की सफाई से लेकर और हमारा जो पार्क है उसकी मेंटेनेंस माली से लेकर, इसमें सब कुछ है। बड़ी सोसाइटी में मेंटेनेंस ज्यादा होती है और लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जो मेंटेन थोड़ा मुश्किल से होती है। मैं ऐसा बुराई नहीं कर रहा हूँ बड़ी सोसाइटी की, अब ये इसमें खराब है वो खराब, मैं एक आपको फर्क बता रहा हूँ बड़ी सोसाइटी छोटी सोसाइटी में क्या फर्क है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण फर्क है। और दूसरा क्या है कि स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। मैंने आपको सरिया तक दिखाई है इस सोसाइटी में कि कितने mm की सरिया लगी हुई है, 9 सरिया लगा रखी है, तो सोचो कितना मजबूत होगा। तो मैं राज पोखरियाल ये बहुत ध्यान देता हूँ दोस्तों, मजबूती में, स्ट्रक्चर में और वेंटिलेशन में, ये 2 चीज का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। हर वीडियो में आप मेरी पीछे से वीडियो उठा के देख लो, हर चीज में मैंने आपको बताया कि वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और इसमें मजबूती, कंस्ट्रक्शन कितना होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए जिससे हमारा घर सुरक्षित और मजबूत रहे, 100-200 साल तक हमारा स्ट्रक्चर मजबूत रहे। अंदर की चीजें तो हम बदलते रहते हैं, 10 साल में मूड बदल गया, चेंज कर दिया दोस्तों। तो इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्त राज पोखरियाल को, क्योंकि मैं आपको नई नई वीडियो और नई नई जानकारियां देहरादून के बारे में लगातार देता रहूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दिल से गहराई से धन्यवाद। नमस्कार।